हमारा आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स। तो हमें पता है कि हमने पैरासाइट्स को एनिमल ग्रुप में हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स का और सेकंड हेलमिंथेस का। ये यूनिसेलुलर हैं, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, और ये मल्टी सेलुलर हैं, किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। और ये थर्ड ग्रुप है आर्थ्रोपोडा का, जो ज़्यादातर एज अ वेक्टर एक्ट कर रहा होता है इन्फेक्शन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए। पैरासाइट्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं आर्थ्रोपोड्स। तो नेक्स्ट हम ओवरऑल कैरेक्टर्स देखते हैं प्रोटोजोन्स के। तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल सिंगल सेल लाइक यूनिट है, सिंगल यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है जिसके अंदर कंप्लीट एबिलिटी है कि वो फुल लाइफ प्रोसेसेस को रन कर सके। साइटोप्लाज्म है और उसमें न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म को नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम प्रोटोजोल पैरासाइट्स की बात करते हैं तो इनकी लाइफ स्टेजेस में जो एक्टिव स्टेज होती है उसे हम ट्रोफोसाइट स्टेज कहते हैं। जबकि अगर इनफेवरेबल कंडीशन आ गई या स्टेजेस ऐसी हो गई कि या कंडीशन ऐसी होगी कि पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर सकता या उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये अपने प्रोटोप्लाज्म के सराउंडिंग में एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं जिसे हम सिस्ट स्टेज कहते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही होती, पैरासाइट की ग्रोथ नहीं हो रही होती, लेकिन इसमें एबिलिटी है कि जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी या इसे अपना होस्ट अवेलेबल होगा तो ये उससे इन्फेक्ट करेगा, उसमें अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो प्रोटोजोनल पैरासाइट्स सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर सिंपली बाइनरी फिशन से इनकी रिप्रोडक्शन होती है, और मल्टीपल फिशन या शाइजोगोनी के प्रोसेस से भी डिवीजन होती है। सिंपल बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है दो पार्ट्स में और दोनों फुली ग्रो कर जाते हैं। मल्टीपल फिशन में दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करता है या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो ये ऐसे स्टेजेस को या ऐसे प्रोसेस को हम मल्टीपल फिशन या शाइजोगोनी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। सिनगैमी में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है, तो इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये एक सिंपल टेबल है जिसमें हम प्रोटोजोन्स, डिफरेंट पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स की मेन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। जैसे कि प्रोटोजोन्स के 4 मेन ग्रुप्स हैं, राइसोपोडा जिसे सार्कोडीना भी हमने कहा था, मिस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ एंड सिलिएट्स। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। अमेबास जो हैं वो ज़्यादातर मूव करते हैं सूडोपोडिया से। मिस्टिगोफोरास फ्लैजिलेट्स हैं, नेम से ही क्लियर है, फ्लैजिला से मूव करते हैं। स्पोरोजोआ यूजुअली इनमें लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन अगर थोड़ी सी है भी तो वो एमेबाइड मूवमेंट से एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट है सिलिएट्स, तो सीलिया से मूव करते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि राइजोपोड्स हैं, एंटमेबा एग्जांपल है। फ्लैजिलेट्स ट्राइपेनोसोमा, लिशमेनिया, ट्राइकोमनास, जियार्डिया इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है, और प्लेंटिडियम सिलिएट ग्रुप से। नेक्स्ट हम बात करें हेलमिंथेस की, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बायोलेटरल सिमेट्री को एक्सिबिट करते हैं, और ये 3 जर्मिनल रेयर प्रोसेस करते हैं। मीन एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म इसमें प्रेजेंट है। तो ये सिंपल इनकी क्लासिफिकेशन का टेबल है कि सिस्टोड्स हैं, नेमाटोड्स, ट्रिमाटोड्स हैं एंड नेमाटोड्स हैं। शेप्स की बात करें तो सिस्टोड्स टेप लाइक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ट्रिमाटोड्स लीफ लाइक होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, और नेमाटोड्स इलोंगेटेड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। सेक्सेस की बात करें तो सिस्टोड्स में मोनेशियस होते हैं, मीन सिंगल ही ऑर्गेनिज्म होगा और बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल इसमें एग्जिबिट होंगे। ट्रिमाटोड्स मोनेशियस हैं, लेकिन कुछ ब्लड फ्लूक्स जो हैं वो डायोशियस हैं। नेमाटोड्स जो हैं ये भी डायोशियस हैं। हेड एंड की बात करें तो सकर्स प्रेजेंट होते हैं और हुक्स भी सिस्टोड्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्रिमाटोड्स में सकर्स हैं लेकिन हुक्स प्रेजेंट नहीं होते, और नेमाटोड्स में ना तो सकर्स होते हैं और हुक्स होते हैं। सकर्स इन दो में प्रेजेंट हैं लेकिन नेमाटोड्स में नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल सिस्टोड्स में एब्सेंट होती है, ट्रिमाटोड्स में इनकम्प्लीट होती है, और
नेमाटोड में कंप्लीट होती है। बॉडी कैविटी सिस्टोड एंड ट्रिमेटोड में एब्सेंट होती है, नेमाटोड्स में प्रेजेंट होती है। अब जब एलिमेंट्री की किनाल की बात करें तो मोस्टली जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैरासाइट्स हैं, जैसे कि हेलमिंथिस में सिस्टोड और ट्रिमेटोड्स, इनमें पोरली डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है। उसकी वजह ये है कि ये क्योंकि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को ये अपने होस्ट से लेते हैं, तो इनमें डाइजेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा नहीं होता, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड ले रहे होते हैं, तो इसलिए इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिजेनरेटेड है। नेक्स्ट लास्ट ग्रुप की हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की। तो इसके करेक्टर्स के बारे में हमें ऑलरेडी आइडिया है, जैसे कि ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा है और बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है और अपेंडिजेस प्रेजेंट है और वो भी जॉइंटेड होती हैं, हार्ड एक्सोस्केलेटन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो इनके डिफरेंट क्लासेस हैं आर्थ्रोपोड्स की, लेकिन उसमें 3 मेन क्लासेस जैसे कि इंसेक्टा, अरेक्निडा एंड क्रस्टेशियंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैरासाइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज़्यादातर एज अ वेक्टर और सम टाइम एज अ होस्ट भी एक्ट कर रहे होते हैं और डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं।